है। हाँ देखिए, प्रॉपर्टीज हम सारे डिस्कस कर चुके थे। अब वो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम 7.11 के क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। तो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन के लिए ज्यादा सुइटेबल होती है ना, ये भी ध्यान रखना होगा। जो क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है ना, वो ये मॉडल वाला क्वेश्चन है। ये जो आज कराना है हमें, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से स्टार्टिंग करनी है ना। पहले 4 क्वेश्चन का हमने कहा था लॉजिक भी सेम है, और पहले 4 क्वेश्चनों का आंसर भी सेम, सब कुछ सेम है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने कहा सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, और मॉड वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले लॉजिक समझना हो। -5 to +5 और मॉड ऑफ x+2 और यहाँ से dx। हमारी जो प्लानिंग हर साल की रहती है, इस बार हमारी प्लानिंग है कि अगले महीने तक कोर्स खत्म हो और उसके बाद 7-8 सैंपल पेपर हो जाएं। सीबीएसई का सैंपल पेपर भी है और सैंपल पेपर जो होंगे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हो जाए, तो मैं सोचता हूँ दिक्कत कोई नहीं आती। मतलब आपको क्वेश्चन सारे ऐसा लगेगा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ जी, पहले तो ध्यान रखना कि जब भी मॉड वाला क्वेश्चन होगा ना, मॉड में इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। मॉड में हम इंटीग्रल कर ही नहीं सकते, यानी कि सबसे पहले हमें इस मॉड के निशान को हटाना होगा। और मॉड के निशान को हटेगा कैसे, पहले तो हल्का सा 11th में बताते हैं कि मॉड एक्स या तो प्लस का एक्स होता है या माइनस का एक्स होता है। भाई मॉड का आंसर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव में। ये तो सिर्फ छठी मतलब 10th क्लास तक की बात हो गई। 11th क्लास में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। मॉड एक्स क्या होता है, प्लस का एक्स, एक्स कब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का एक्स जब एक्स लेस देन 0। अरे इसका मतलब भी यही है कि एक्स का इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। देख सकते हो, 0 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 1 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1। और ध्यान रखना 0 से छोटा है, यानी कि -1 लगाएंगे तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी आंसर +1 ही बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आने वाला। मगर यहाँ मॉड ऑफ x+2 है, यहाँ मॉड ऑफ x नहीं है, तो मॉड ऑफ x+2 या तो क्या बनेगा, प्लस का x+2 बनेगा या माइनस का x+2 बनेगा। ये बात क्लियर है मेरी। अब बात है कि प्लस का कब बनेगा। अरे प्लस का जब बनेगा जब x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि एक तरीके से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया -2। अरे माइनस का कब बनेगा, जब x+2 क्या होगा लेस देन 0, तो x इज लेस देन कितना हो गया -2। है ना, बेसिक कंसेप्ट ये है, इसलिए मैंने बेसिक समझाया पहले आपको। अब चाहे यहाँ पे 2 आ जाए, चाहे प्लस आ जाए, चाहे माइनस आ जाए, बेसिक कंसेप्ट वही काम करेगा। या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। प्लस का होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस होगा जब लेस देन 0 होगा। यहाँ इक्वल नहीं आता रखना। 0 को हम भले देखो 3 पार्ट होते हैं वैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, और हम 3 पार्ट में डिवाइड करके क्या करते हैं, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, नॉन नेगेटिव है ना। 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है। हाँ जी, आरो आपको क्लियर है ये बात, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कोई? नहीं सर। बात आ रही है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। प्रॉपर्टी होगी इसमें सर इस्तेमाल वो यूज हमने करेंगे क्या, बताई थी, -5 से 0, 0 ए से टू 5? बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगी, ए टू सी, और यहाँ से क्या हो गया सी टू बी। यस सर, तो इस सर तरह से इसमें ये हम वाली 0 प्रॉपर्टी ले इस्तेमाल लेंगे होने वाली सी। है। अब जरा गौर से देखो कि किस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, -2। क्या वो इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा? अरे सी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि इन दोनों के बीच में -5 और +5 के बीच में एक पॉइंट कौन सा आ गया, -2। यानी कि हम इस लिमिट को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ब्रेक करने वाले हैं। कैसे जाने वाले हैं, -5 से पहले क्या जाएंगे, -2 पर, प्लस फिर क्या जाएंगे, -2 से +5। अल्टीमेटली हम जा तो -5 से +5 ही रहे हैं, बट हमने ए टू सी और सी टू बी ब्रेक कर दिया एक तरीके से प्रॉपर्टी। अब बात आ रही है कि -5 से -2 यानी कि -2 से कम वाली कैटेगरी है, तो उसमें मॉड हट के क्या बन रहा है, माइनस का बन रहा है। यानी कि मॉड हटा रहा हूं और माइनस का क्या लिख दिया मैंने, x+2 और dx।
ठीक, हाँ बोलो। पर आप बीच का बोलने का मतलब है कि एकदम एग्जैक्ट मिडल होना चाहिए, मतलब बीच में लाई करना चाहिए। बीच में लाई करना चाहिए, मिडिल मतलब इनके बीच में। मिड टर्म का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मिड टर्म है वो, मिड टर्म का कोई लॉजिक नहीं है ना। -5 से +5 है, और -5 से 0 हो, 0 से 5 हो, -5 से 1 हो, 1 से 5 हो, वो उससे कोई फर्क नहीं है। और वो पॉइंट इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब इसके बीच में लाई करना चाहिए। वो कहीं पे लाई कर रहा है वो, मतलब लॉजिकली आप ये कहो कि ऐसा बिल्कुल बीच में हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, है ना। अब बात आ रही है -2 से 5, सीधी सी बात है, -2 से ज्यादा वाली कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो उसमें क्या हो गया एक तरीके से ये प्लस का x+2 और dx। अब देखो लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका इंटीग्रल आप बहुत अच्छे से जानते हो। पहले आ रहा या विशेष कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, लॉजिक क्लियर है ना कैसे। Yes, sir, जब भी clear मॉड है। आ जाए, ध्यान रखना, जब भी मॉड आ जाए A2C और C2 की वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल तो होगी ही सर होगी। हमेशा मोड में यही प्रॉपर्टी यूज होगी। बस मॉड में वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती होती है, क्योंकि मॉड के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रल में कोई नहीं होता, मॉड को हटाना होता है। मॉड हटेगा इस वाले लॉजिक से, यानी कि इसके बीच में एक पॉइंट आएगा, -2 से इसमें आया, वो कोई भी हो सकता है, बट आएगा इसके बीच में ही, आएगा इसके बीच में ही। क्वेश्चन डिजाइन इस हिसाब से किए जाते हैं कि लॉजिक को फॉलो करते हैं। बात क्लियर है मेरी। अब छोटी सी फॉर्मेलिटी है, एक बार जरा करेंगे कंप्लीट। माइनस तो बाहर है, एक्स का इंटीग्रल x²/2 प्लस का कितना हो गया 2x, -5 से -2। x का इंटीग्रल कितना हो गया x²/2 प्लस का 2x, -2 से प्लस का 5, है ना। अब मैं बेटर ये है कि कैलकुलेशन इसकी अलग कर लेता हूँ, इसकी अलग कर लेता हूँ, और दोनों को लिख दूंगा, बाद में प्लस कर दूंगा, बाहर माइनस है ना। तो ध्यान रखना करते समय भी कुछ बेसिक गलती ना हो जाए। -2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2। और ध्यान रखना, मैं भी बहुत ध्यान रख रहा हूँ, ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2, यानी कितना हो गया यहाँ से -4, अपर लिमिट लग चुकी है, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाई कर्ली ब्रैकेट्स करके, -5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 25/2, और माइनस का 10 कर्ली ब्रैकेट्स भी खत्म, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें लग चुकी है, प्लस फिर स्क्वायर ब्रैकेट, अपर लिमिट लगाई तो कितना हो गया यहाँ पर एक तरीके से 25/2, और प्लस का कितना हो गया 10, माइनस फिर लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4/2 यानी कि 2, और माइनस का 4, कर्ली ब्रैकेट खत्म, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज्ड। सॉल्व कर लेते हैं इसे। -2 -4 कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 20, 25 -20 यानी कि 5/2, यानी कि कितना हो गया -5/2। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कितना हो गया 20, 20 प्लस 25 यानी कितना हो गया 45/2, माइनस का 2, और ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का 2 बन गया, है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से 2 प्लस का 5/2 प्लस का 45/2 प्लस का 2, और 2 और 2 कितना हो गया 4, 45 प्लस 5 यानी कि 50, 50/2 यानी कितना हो गया हमारे पास 25, यानी कि आंसर कितना हो गया हमारे पास 29। चलिए एक बार आर भी चेक कर लेंगे, देखेंगे आंसर 29 है क्या। सर एक मिनट सर, आंसर डेफिनेट इंटीग्रल में बिल्कुल परफेक्टली मैच करेंगे, दिक्कत अब नहीं आएगी। इनडेफिनेट इंटीग्रल में थोड़ा कई बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ इस तरह की दिक्कतें कम आती हैं, कभी थोड़ा यूनिक केस हो अलग बात है। सर तो सही है। चलिए बिल्कुल ये कह रहे हैं, सही आंसर है 29। और अब देखिए मैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, सारे करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। अब मॉड वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो सारे इसी लॉजिक से होंगे, तो वो आप क्वेश्चन बहुत आराम से ट्राई कर सकते हो, सेम लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी लॉजिक से होने वाला है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये भी इसी लॉजिक से होने वाला है, बिल्कुल सेम लॉजिक से होने वाले हैं। मॉड वाले क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें हाँ विशेष आप बताओगे 6 वाले में ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, ऑलरेडी पता चल जाता है, ये तो इतना डिटेल में बताना पड़ा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, वरना कोई इसका ब्रेकिंग, हाँ ब्रेकिंग पॉइंट क्या आएगा 5, 2 से 5, 5 से 8, बस खत्म क्वेश्चन। 2 से 5 में नेगेटिव, 5 से 8 में पॉजिटिव। यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा 1, 0 से 1, 0 है ना, हाँ 0 से 1, 1 से 4, 0 से 1 में नेगेटिव, 1 से 4 पॉजिटिव, बस ऑलरेडी होता है ना। ये तो थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है, इसलिए इतना डिटेल में मैंने बताया है, वरना डायरेक्ट भी कर सकता था मैं इस क्वेश्चन।
हाँ जी, आरब कर लोगे इस क्वेश्चन को आराम से? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा हटाता हूँ और डिस्कस करता है क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट को कई बार ये नहीं समझ में आता, जो उनकी मेन कंप्लेंट हमसे रहती है, ये समझ नहीं सर आती किस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी में तो फिर सेम ही मेथड हुआ। कौन सा नंबर कौन सा कह रहे हो? सर 6। हाँ, 6 सेव है ना, 5th तो 6। सर इसमें 5 हो जाएगा ना ब्रेकिंग पॉइंट? बिल्कुल सही, 2 से 5, 5 to 8। इसे मैं छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को, है ना। एक बार ट्राई Yes, करोगे। sir. क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, है ना। आई करके हम कई बार क्वेश्चन को मान लेते हैं, जिससे कुछ अगर रेफरेंस देना पड़े तो उसके लिए x और यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर n और यहाँ से dx। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर निकालेगा, बस आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n है, मैं इंटीग्रल नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ले जाऊंगा तो इंटीग्रल नहीं होने वाला। इसमें मान लो कौन सी मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी, 0 to a f(x), यहाँ पे क्या होगा, 0 to a और यहाँ से f a माइनस एक्स। मैं सैंपल पेपर ऐसे कल देख रहा था, तो मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा होगा रीडिंग करते समय। मतलब लगभग 80% पेपर मेरे आधे घंटे में मतलब हो गया था। मतलब एक है नहीं कि मैंने कर करके देखा एक चीज, लॉजिकली मैं इसमें सोचा। ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या? तो मतलब कंक्लूजन मेरा सिर्फ इसका मतलब कहने का ये है कि अगर किसी को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती है तो फिर 80% पेपर तो बहुत जल्दी आधे घंटे में आप सारा लॉजिकली समझ जाओगे, आना ऐसे ऐसे होना है, मतलब फॉर्मेलिटी ऐसे करने की। जो 20% होता है ना, वो थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें कैसे करना है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पहला नंबर डाल दिया ऐसे, और मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कौन सी, 0 to a वाली, 0 to 1। x की जगह क्या लगाएंगे, a माइनस एक्स। ए कितना है यहाँ पर 1, और देखना जैसे ही मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा आपको दिखाई पड़ जाएगा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स की जगह कितना है, 1 माइनस एक्स और पावर n और dx। कोई दिक्कत नहीं है नीचे, प्रॉपर्टी साथ लिख रहा हूँ मैं इसलिए, है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो जरा भी। लिमिट 0 to 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस का x और पावर n और dx। 1 से 1 क्या हो गया, खत्म। वहां दिक्कत थी, जो दिक्कत वहां थी वो दिक्कत यहाँ खत्म कर दी मैंने प्रॉपर्टी लगा के, है ना। 1 माइनस एक्स और यहाँ से क्या हो गया, x की पावर n और dx 0 to 1। अब ध्यान रखना, x की पावर n दोनों के संग ब्रेक हो जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं यार। अरे 0 to 1 और x की पावर कितना हो गया, n plus 1 और dx। ये तो समझ रहे होगे, x की पावर n plus 1 बना देगा। इंटीग्रल में भी कोई फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मूला ही होता है n plus 1 अपॉन में n plus 1, लिमिट क्या हो गई 0 to 1, x की पावर कितना हो गया यहाँ से n plus 2 और नीचे कितना हो गया n plus 2 और लिमिट क्या हो गई 0 to 1। हाँ, ये भी आप जानते हो, अरे जीरो की पावर कुछ भी जीरो होने वाला है। तो अपर लिमिट की तो इम्पोर्टेंस है, लोअर लिमिट की दोनों में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है लोअर लिमिट लगाने का, जीरो होने वाला है। 1 की पावर कुछ भी रहता है 1 ही रहने वाला है। अब देखो समझ सकते हो जरा जल्दी इसको, कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर लेना। ये सॉल्व करके यही बनेगा सिर्फ, क्योंकि 1 की पावर n plus 1 क्या बन जाएगा 1, नीचे क्या है n plus 1, माइनस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। माइनस जब 1 की पावर n plus 2 करेंगे 1 और यहाँ से कितना हो गया n plus 2, तो पीछे जो आंसर अगर आप देखेंगे आपको ये मैच करेगा आंसर n plus 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा n plus 2 माइनस n माइनस 1, यानी कि आंसर क्या आएगा 1 अपॉन में n plus 1 और यहाँ से n plus 2। आई विशेष पूछना है कुछ, ये तो थर्ड लास्ट के बाद था, थर्ड। ये लाइन क्लियर थी, ये मैं ऐसे सॉरी यहाँ से ये लाइन क्लियर थी। अपने वो फॉर्मूला लगाया नहीं अभी फॉर्मूला भी नहीं, मतलब एक्स और एन को अंदर ले गया, है ना। सर आप ये एक दोनों बार का वापस समझ हो गया समझा ब्रेक। सकते हो ना? हाँ जी, क्या कह रहे थे आप भी? एक बार सर आप ये वापस समझा सकते हो? चलो फिर दोबारा, आपकी दोनों की डिमांड है, फिर पूरा समझो दोबारा अच्छे से, है ना। पहले तो ये समझो कि मैंने इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाई। ए कितना है इसमें 1, a माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। जहाँ x है उसको 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। x की जगह क्या लगा दिया 1 माइनस एक्स, और इस x की जगह लगा दिया 1 माइनस एक्स, पावर n है वो n है। तो अब सर रेस्पॉन्स करना आप 1 जरा। माइनस एक्स, सर हमने होल n क्यों कर रखा है, केवल 1 माइनस एक्स के ऊपर? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। आपको समझ में आ गया, यस। इनको ये बात क्लियर है यहाँ तक।
हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई, एक्स की जगह a माइनस एक्स की जगह क्या लगा दिया 1 माइनस एक्स, क्योंकि a यहाँ पर 1 है ना, इसलिए ये बात क्लियर है। 1 माइनस एक्स, और इधर को बाहर इसको ध्यान रखा मैंने भी बहुत ज्यादा कि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाया है ना, तो ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 माइनस 1 और ये प्लस का x हो जाएगा, ये बात क्लियर होगी। यस सर। 1 माइनस 1 प्लस का x, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, खत्म हो गया, x की पावर एन ही तो है ये हम क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं पहले भी। हम कहते इसका इंटीग्रल नहीं हो सकता, मगर हम जब टी वगैरह मानते थे वहां टी मान के करते थे, यहाँ प्रॉपर्टी से करने में इतना फर्क है कि यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ इंटीग्रल करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर n दोनों के संग क्या होगा, शिफ्ट होगा। x की पावर n का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, फिर x की से पावर हमने n हो गया, ब्रैकेट ओपन कर x की लिया ना। पावर n का मल्टीप्लाई x की पावर 1 से हुआ, बेस सेम होने पर पावर उसने ऐड कर दी, x की पावर n प्लस 1। x की पावर n का सबसे पहला नंबर फॉर्मूला ये है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर्मूला तो इसमें भी यही लगेगा, ये n प्लस 1 प्लस 1 होने की वजह से n प्लस 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा n प्लस 2, और जैसे इंटीग्रल होता है लिमिट को हम पीछे शिफ्ट कर देते हैं। हाँ जी विशेष और आर, ये लाइन क्लियर है। यस सर। अपर लिमिट लगाई 1 की पावर n प्लस 1, अरे 1 की पावर 2 कर दो, 10 कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, 1 ही रहने वाला है, तो 1 अपॉन कितना हो गया n प्लस 1, ये लाइन क्लियर है। माइनस, अरे जीरो होगा, मगर प्लस माइनस में जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं है। ये ब्रैकेट सॉल्व होके ये वाली चीज बन गई, बीच में निशान किसका था, माइनस का, वो माइनस का निशान आया, 1 लगाया, अरे 1 की पावर को सी फिर भी 1 हो गया, तो 1 अपॉन कितना हो गया n प्लस 2 माइनस 0, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, तो इसका तो समझाने वाली बात ही नहीं है ना, तो एलसीएम आ गया, कट कट आ गया आंसर। हाँ यार अब क्लियर है, ये कुछ पूछना तो नहीं अभी भी? नो सर। चलिए विशेष क्लियर है आपको, चलिए इसको ये थोड़ा नोट कर रहे हैं, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन चैलेंजिंग है वो है क्वेश्चन नंबर 16, ये पक्का 5 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, है ना, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 36। चाहो तो आप हल्का सा नोट भी कर सकते हो, विशेष आप भी। एग्जाम्पल नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 16, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स हमारा समझ लीजिए। तो सर बहुत लंबा है ये क्वेश्चन 2.5 से लेके 3 पेज का क्वेश्चन है ये, है ना, ये सर, इसमें तो क्वेश्चन। सारी प्रॉपर्टीज ही लग जाती है। हाँ सही कह रहे हैं, आइडिया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 खास तौर से ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मोस्टली प्रॉपर्टी सारी ही लग जाती है। मैं देखो लिंक कर रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, सेम लॉजिक है, कोई फर्क नहीं है। a माइनस एक्स लगाओगे बड़े आराम से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 में कोई फर्क नहीं है, लॉजिकली बिल्कुल सेम है, यानी 9th वाले क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, और ध्यान रखना इसी 0 to a वाली प्रॉपर्टी से 9th क्वेश्चन बहुत आराम से हो, बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा कर रहा हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, दिख रहा हूँ, हटाओ। चल क्वेश्चन नंबर 8 लिख के फिर से स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो कि कौन सी प्रॉपर्टी सुइटेबल प्रॉपर्टी है, पहले तो प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए, तभी तो दिमाग पे आएंगी कुछ। a टू बी, b टू a करते हैं तो माइनस का निशान लग जाता है ना, a टू b है f a प्लस b माइनस एक्स करके लिख सकते हैं, 0 टू है तो a माइनस एक्स करके लिख सकते हैं, है ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स कहें, एफ टी डी टी कहें, एक ही आंसर आता है। 0 से लेके 2a या तो डबल बनेगा या 0 बनेगा, माइनस a टू a में या तो डबल बनेगा या 0 होगा, तो वो सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तभी तभी आप सोच सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर सुइटेबल है। और बाकी मैं आपको हेल्प भी पूरी करूंगा कि मॉड वाले क्वेश्चनों में ए टू सी, सी टू बी वाली प्रॉपर्टी लगती है, और मैंने कहा था मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी, हाँ जी कौन सी बताई थी मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी? हाँ क्या थी प्रॉपर्टी वो? कि अगर उसका हाफ होगा 0 टू a वाली, मैंने कहा था मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी है 0 टू a वाली, 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, मैंने इस्तेमाल भी करी थी अभी, है ना, अभी इस्तेमाल भी करी है, 0 टू a इसमें इस्तेमाल करी है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a, x की जगह क्या बन गया a माइनस एक्स डी एक्स। ये बहुत बहुत ज्यादा रिपीट होती वाली प्रॉपर्टी है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन में ये यूज हो ही जाती है, और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल होंगे क्वेश्चनों में, कई सारी प्रॉपर्टी एक साथ भी लगती हैं। ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो 9th है वो सेम क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए थोड़ा सा चाहूंगा कि एक बार ट्राई करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत है मेरे को बताएंगे।
यहाँ पर मैंने डाल दिया फर्स्ट नंबर। देखो ये वाली प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, 0 to a वाली प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4। अब ये क्या है इसमें, इसमें π/4। ये कितना है, π/4। और x की जगह पे क्या लग जाएगा, b माइनस एक्स, यानी कि जहां जहां x है वहां क्या लगा दूंगा, π/4 माइनस एक्स। बिल्कुल सही लॉजिक समझ रहे होगे कि log 1 प्लस 10 और ब्रैकेट में क्या लगा दिया मैंने, π/4 माइनस एक्स और dx, 0 to a वाली प्रॉपर्टीज में लगा दी है। आगे बढ़ेंगे, लिमिट कितनी है, 0 to π/4 log 1 प्लस हाँ जी, अब 11th क्लास में पहुंच गए हम, 10a माइनस p। जल्दी से बताओ जरा, 10a माइनस p की आइडेंटिटी। और अब आप भी 10a माइनस p। अरे नहीं नहीं, हाँ जी याद है नहीं, 10a plus 10b 1 minus 10a 10b। 10a माइनस p की अगर बात करूं तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10a यानी कितना हो गया, 10 π/4, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b और यहाँ से dx। 10a माइनस की प्रॉपर्टी लगाइए था ना, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। अब आप देखेंगे यहाँ से क्या सर होगा, 10 π/4 तो 1 ही हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो है ना। 10 क्या बना दिया इसने, 45, 10 45 क्या हो गया 1, यानी क्या बना दिया 1 प्लस, और ध्यान रखना ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना, यहाँ से क्या बनाया इसने 1 माइनस 10x, और नीचे क्या बनाया इसने 1 प्लस 10x और सही 10 2x हो गया। I इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 log। अजी क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 10x। जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस यहाँ से कितना है 1 माइनस 10x, और 10x से 10x खत्म हो गया। तो यहाँ लगाएंगे हम लिमिट 0 to π/4 log। हाँ जी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। और देखो सारी चीजें पुरानी यूज हो रही हैं, अब देखो 11th की आईडी यूज हो रही थी, अब डिफरेंशियल में हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है वो इस्तेमाल हो रही है, और क्वेश्चन क्या चल रहा है, आई करके चल रहा है ना। हाँ जी सर जो वगैरह आ रहा है कि क्या करने वाला हूँ, या विशेष साहब बताओ, मैं हिंट दे रही आपको, लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, log m अपॉन सर log 2 minus log 1 plus 10x हो गया। यानी कितना हो गया log 2 माइनस 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 है ना, प्लस मत बोलना यहाँ से कितना हो गया dx, log m अपॉन n, log m माइनस log n। अरे प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से है। log 2 dx माइनस 0 to π/4 log और ब्रैकेट में 1 प्लस 10x और dx है ना, कोई खास बात नहीं करी, प्लस माइनस में इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया है ना। क्वेश्चन क्या चला था, आई करके, आई वैसे जरा ध्यान रखना, अरे क्वेश्चन से रिपीट हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गया, यानी कि ये क्या बन गया एक तरीके से आई, जरा फोकस करना यार, आई क्या हो गया, आई बराबर, अरे log 2 को तो रखा मैंने बाहर, लिमिट 0 to कितना है π/4 dx माइनस आई। हाँ वही क्या ना, मुझे समझ आ गया ना कैसे ये आई बन गया, जी मैं स्टेप भी स्किप नहीं कर रहा यार अभी। आई प्लस आई कितना हो गया जरा के 2i, और आंसर आ चुका है, इसी लाइन में आंसर है 2i, और यहाँ से कितना हो गया log 2 बाहर, dx का इंटीग्रल कितना हो गया x, dx का इंटीग्रल x हो गया, और लिमिट क्या होगा यहाँ से 0 to π/4, यानी कि log 2 तो है ही, π/4 माइनस 0 यानी कितना हो गया π/4, और ध्यान रखना ये π/4 गलती से भी इससे मल्टीप्लाई ना हो जाए, तो π/4 को आगे लिखूंगा, पर मुझे तो आंसर आई का चाहिए था। तो जो फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा π/8 log 2, और मेरी जो याददाश्त काम कर रही है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, π/8 log 2 ही इसका आंसर है। चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर मेरे को याद है यही आंसर आता है इसका π/8 log 2, यानी कि आंसर कंप्लीट भी होता है। सर ये मेरे को सेकेंड लास्ट स्टेप के बाद समझा दीजिए। चलिए पहले तो ये बात क्लियर थी, ये लाइन क्लियर थी, यस सर ये क्लियर थी। प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग हो जाता है, अलग कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। यस सर। log 2 को कांस्टेंट होने की वजह से बाहर रख दिया, dx अंदर रह गया,
और ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, तो यानी कि इसको अच्छा मैंने यहाँ पे i सर 2i इक्वल टू आपने वो कर दिया। ये आई इधर हो गया माइनस का आई प्लस आई Yes, कितना sir. 2i log 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर था, dx का इंटीग्रल x हो गया, जैसे इंटीग्रल करा लिमिट पीछे शिफ्ट हो गई, पाई बाई 4 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 4 हो गया, मगर डिवीजन होने की वजह से पाई बाई 8 log 2 बना दिया ऐसे। ओके सर। चलिए दिस क्लियर है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th वाला मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न से हम आपको करा चुके हैं 7th वाला। क्वेश्चन नंबर 10th कर लेते हैं, मगर 10th वाला क्वेश्चन में ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बार बार यूज हो रही हैं, कभी डिफरेंशियल में भी कभी इंटीग्रल में भी, तो बार बार यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। सर इसमें sin 2x 2 sin x cos x हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, इनका सजेशन जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो करते करते सब प्रैक्टिस हो जाती है, स्टार्टिंग में लगता है स्टूडेंट को कि कैसे याद होगा, कैसे चीजें याद होंगी, क्वेश्चन को 3-4 बार जहां करोगे ना सब याद हो जाएगा। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करते करते सब चीजें याद हो जाती। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, है ना, मगर जहाँ क्वेश्चन को आपने 2-3 बार अपने हाथ से निकाला वही क्वेश्चन फिर आपको इजी लगने लगेगा। हाँ जी विशेष क्या था? हाँ जी इन्होंने सजेशन दिया मेरे को, आरम ने, और सही सजेशन दिया है। तुम बताना इन्हें साइन 2x को क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, बताओ सजेशन दो अपना यार। 11 की आइडेंटिटी है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, 2 sin x cos x। उसी तो वो मतलब मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग आपकी सही है, स्टार्टिंग सही होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। माइनस लॉग साइन 2x को लिख दिया मैंने 2 sin x cos x और dx होने को तो साइन 2x 2 tan x बटे 1 प्लस sin स्क्वायर x भी होता है, और उसका इस्तेमाल करके तो क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाएगा, ही होगा ही नहीं, फिर हम लोग फंस जाएंगे एक तरीके से क्वेश्चन को उस तरह से अगर स्टार्टिंग करते हैं। हाँ जी अब जरा फोकस करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, m इंटू एन इंटू पी, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। अरे 3 बार है 3 बार प्लस में कन्वर्ट होगा, 2 बार है तो 2 बार प्लस में कन्वर्ट होगा, तो मैं माइनस लगा रहा हूँ बाहर, यानी कि इसको क्या लिख रहा हूँ, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x और dx। तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम विद रेस्पेक्ट टू x चल रहे हैं और इंटीग्रल में एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत महसूस तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है उसको रिपीट करते हैं। i इज इक्वल टू लिमिट कितना है 0 to पाई बाई 2, ये जो माइनस है उस तीनों का साइन चेंज करता हुआ जाएगा, है ना, 2 यहाँ से कितना हो गया log sin x माइनस का log 2 माइनस का log sin x माइनस का log cos x और dx। अब मैं देखो एक स्टेप यहाँ एक कम करने वाला हूँ, अरे वही चीज डबल है वही चीज सिंगल है, यानी एक तरीके से 2x में से x आ रहा है, अरे इसको हटाऊंगा और इस 2 को हटाऊंगा, यानी इस 2 को काट के क्या कर दिया मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि 2 log sin x में से एक बार गया तो एक बार तो बचेगा, तो समझ में आ गया, वो इसमें कोई खास बात नहीं थी। लिमिट कितनी हो गई 0 to पाई बाई 2, यहाँ से कितना हो गया log sin x माइनस का log 2 माइनस log cos x और यहाँ से dx, कोई नंबर नहीं डाला तो इसमें मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया। मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी, आंसर आ गया, जैसी मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी लगाऊंगा आंसर दिखाई दे जाएगा। हाँ जी कौन सी मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी है, हाँ है ना, a माइनस एक्स यानी कि 0 to a f a माइनस एक्स, a कितना है तो sin पाई बाई 2 माइनस x तो cos पाई बाई x ही 2 हो माइनस जाएगा। एक्स लगेगा, ना 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 वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ रिपीटेड, और कई बार लिख चुका हूँ तब तो याद हो गई होगी प्रॉपर्टी, इसलिए लिख नहीं रहा इसको मैं, log sin x की जगह क्या लगा दिया मैंने पाई बाई 2 cos माइनस x ही हो गया। माइनस log 2 log cos x की जगह क्या लगा दिया मैंने पाई और बाई सर 2 ये sin x हो जाएगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे विषय आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा नहीं साइन थीटा पाई बाई 2 है तो cos साइन में जाएगा साइन cos में जाएगा, है ना,
पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सारे पॉजिटिव होंगे, नहीं नेगेटिव भी आने वाला कुछ भी है ना। तो यानी क्या हो गया, आई इज इक्वल टू लिमिट कितनी हो गई 0 टू पाई बाई टू, यहाँ से कितना हो गया log cos x माइनस का log 2 माइनस का log sin x और यहाँ से dx, उसको डाल दिया मैंने सेकंड नंबर, कुछ सोच समझ के नंबर डाल रहा हूँ मैं, है ना। करा हुआ क्वेश्चन हम लोगों का, मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है। अपना गैस कर सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। अरे वही डालेंगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, वो तो पाई बाई टू माइनस सेक्स डालोगे तो यहीं पहुंच जाओगे ऊपर। फिर साइन से कॉस आ गया, कॉस से साइन आ जाएगा, उसका क्या बेनिफिट हुआ। हाँ यार आप बता सकते हो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर 2 पे डाल रखे हैं, अब इन दोनों का मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस से करूंगा ना तो आई से आई खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। अरे आई करके तो क्वेश्चन बना है, आई तो रहना चाहिए। ऐड सर ये करेंगे तो फिर से log cos x माइनस दोनों को, log ऐड 2 करने वाले हैं, है ना। थोड़ा हटा रहा हूँ ऊपर से यार क्वेश्चन को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने वाला हूँ क्योंकि आई तो रहना चाहिए ना, आई गायब हो गया, क्वेश्चन ही तो आई था, उसी का तो आंसर चाहिए मेरे को। सर फिर तो जैसे ही जीरो मैं ही नहीं फर्स्ट हो और गया। सेकंड को ऐड करूंगा, यहाँ पे कितना आएगा 2i और लिमिट कितना हो गया 0 टू पाई बाई टू। पर एक बार देख लेना अच्छे से जरा, लिमिट क्या है सेम है, ऐड कर सकता हूँ। जब मैं ऐड करूंगा तो देखिए उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव खत्म, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव खत्म, माइनस 2 log 2 माइनस लॉग टू, अरे ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे माइनस 2 log 2 माइनस टू लॉग टू और यहाँ से dx। अब तो बस फॉर्मेलिटी रह गई है, समझाने का काम खत्म हो चुका है। क्लियर है, आप कुछ कहते कुछ डिस्कस नहीं करना अभी, नहीं सर। वैसे क्लियर है। आप फॉर्मेलिटी रह गई है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। हाँ जी आप बताओ, निश्चित आप बताओ जरा कि क्या करने वाला हूँ। 2y इजिकल टू सर माइनस 2 log 2 रख लेगा और अंदर 1 होगा माइनस टू लॉग टू कॉन्स्टेंट होने के से बाहर, और सर अंदर 1 हो जाएगा लॉग टू कॉन्स्टेंट होने के से बाहर, और dx का इंटीग्रल कितना हो गया x, x। और लिमिट क्या रह गई 0 टू पाई बाई टू, तो 2y इजिकल टू कितना हो गया माइनस टू लॉग टू इंटू कितना हो गया पाई पाई बाई बाई टू। 2। इस 2 से 2 को मत काट देना कहीं गलती से, ये वाला 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना। तो बस आंसर लिखना बाकी रह गया है। तो i इजिकल टू कितना हो गया माइनस पाई बाई टू लॉग टू। अगर आप पीछे देखेंगे ना आंसर, तो पीछे आंसर दे रखा है पाई बाई टू लॉग 1 बाई टू। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। अब मेरा सजेशन ये कि पीछे जो आंसर ये दे रखा है वो कैसे आ गया। हाँ जी यार आप बता सकते हो पीछे जो आंसर आप चेक करेंगे, पीछे आंसर ये है ना, जो मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग ध्यान है मेरे को कि पाई बाई टू लॉग 1 बाई टू। मेरा आंसर ये आंसर दोनों ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ चलो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सर यही है। यही है ना आंसर पीछे। यस सर यस सर। कैसे आया बताओ जरा। ऐसा कुछ है कि माइनस लॉग 2 है लॉजिक है और लॉजिक आप जानते हो, है ना, लॉजिक आप जानते हो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब नई चीज होती तो शायद सर आपसे नहीं जब हम पूछता सर हूँ। नीचे करते तो सर माइनस बाहर आ जाता है। ध्यान रखना, मालूम है इसके पीछे लॉजिक क्या है, माइनस लॉग पाई बाई टू और लॉग, अरे ऐसे में टू की पावर माइनस वन तो लिख सकता हूँ। जब पावर बाहर आ जाती है तो पावर वापस उल्टी भी तो जा सकती है, और टू की पावर माइनस वन का मतलब कितना हो गया पाई बाई टू लॉग 1 बाई टू, क्योंकि टू की पावर माइनस वन को क्या लिख दिया 1 अपॉन टू। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। कई बार प्रूफ करने के लिए दे देते हैं तो हमें आंसर वही लाना होता है। चलिए क्लियर होगी मेरी बात, ये प्रॉपर्टी है लॉग की, प्रॉपर्टी है ना, वो नॉन प्रॉपर्टी है। लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग एन, लॉग m इंटू एन इंटू पी लॉग m प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, लॉग m अपॉन एन लॉग m माइनस लॉग एन, लॉग m की पावर एन एन लॉग m। वही बस बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो बार बार यूज होती हैं। कुछ भी डिस्कस करना है बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा हूं और थोड़ा गैस करिए इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का लॉजिक बन रहा है। हटा दो ना इसे, तो इंटीग्रल तो लगाए और रिकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं आई करके क्वेश्चन बनाऊंगा, कभी रेफरेंस करना पड़े तो दिक्कत नहीं आए ना। माइनस पाई बाई टू प्लस का पाई बाई टू और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और dx।
हाँ जी, किस प्रॉपर्टी से हल्का सा लिंक बन रहा है इस क्वेश्चन में? कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको लग रहा है कि इसमें सर उस वाली से सर जिसमें हम A to C और C to B करते हैं। देखिए, मैं आपको प्रॉपर्टी हल्का सा लिंक करा रहा हूँ। माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी थी, यहाँ भी माइनस ए है, ए प्लस ए मान के चलो, ये प्रॉपर्टी बताई थी हमने, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी। अब मैं प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करें। पहले प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को मैंने ज्यादा लेंदी ना करके बड़े आसान तरीके से बताया था। डबल लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, देख सकते हो दूसरा आंसर क्या अच्छा बताया था सर मैंने? ऑड इवन वाला होगा। हाँ, ऑड और इवन, सही कह रहे हो। अगर इवन है, इवन का मतलब कितना हो गया? एफ माइनस एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स के। और अगर ऑड फंक्शन है, यानी कि एफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो सीधे आंसर 0, और इवन होने पर डबल, लिमिट माइनस ए टू ए से हट करके क्या हो जाएगी? 0 टू ए। ठीक। हाँ जी, अब बात आ रही है पहले तो कि डबल होगा या 0 होगा। 0 होगा तो पता आंसर ही आ गया, तो बात ही खत्म। फिर करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। अब बताओ, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? हाँ जी, आरब आपका क्या मानना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? नहीं देखो, भले ही चले एक बार सजेशन ले लेते हैं। हाँ जी, आरब बताएंगे कि इवन है ऑड है? नहीं, कोई रेस्पॉन्स? ध्यान रखना, ध्यान रखना, एफ एक्स कितना है यहाँ पर? साइन स्क्वायर एक्स। जब मैं एफ माइनस एक्स लिखूंगा ना, तो इसको क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अरे साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो गया साइन माइनस थीटा का? माइनस साइन थीटा। मगर ध्यान रखना, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का स्क्वायर फिर प्लस बना देगा, यानी क्या बना देगा इसको? साइन स्क्वायर एक्स। और देखो एफ माइनस एक्स एफ एक्स दोनों क्या हो गए? बराबर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। अरे साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, साइन माइनस थीटा का आंसर क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस बाहर आता है और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर की वजह से माइनस गायब हो जाएगा, यानी प्लस बन जाएगा। यानी कौन सा फंक्शन हो गया ये? इवन फंक्शन, है ना? पहले बात क्लियर है आपको? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? आ रहा है, ये इवन फंक्शन है। यस सर। अब ये इवन फंक्शन है, तो क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है? क्वेश्चन में चेंज होकर क्या हो गया? आई लिमिट माइनस ए टू हट के क्या हो गई? 0 टू ए, और क्या हो गया? डबल हो गया। डबल ले क्या? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, डबल लिमिट 0 टू ए, और यहाँ से कितना हो गया? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और कोई नंबर डाला तो ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट नंबर डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला नहीं, पहले 4 क्वेश्चन हैं, और आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो, ये पहले 4 क्वेश्चन हैं। और मैं इसको अगर आसान करूं और ज्यादा इजी करूं आपको इसके लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? आई अपॉन 2 इज इक्वल टू लिमिट कितनी हो गई? 0 टू ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसको मैंने सेकेंड नंबर डाल दिया। पहली 4 क्वेश्चन, अरे पहले 4 क्वेश्चन में कौन सी लगाते हैं? मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी कौन सी? 0 टू ए वाली, 0 टू ए। हाँ, मैं यहाँ पर 5/2, यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 5/2, सही है। वो तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बता रहा था, और यहाँ तो क्या रहेगा? 5/2, है ना? अब बात आ रही है यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी कौन सी? 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स टी एक्स, है ना? जरा गौर से देखना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या बना देगा इसको? कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको डाल दिया मैंने, क्या चीज? थर्ड नंबर। इन दोनों इक्वेशन को क्या करने वाला हूँ? हाँ, यानी कि 2 प्लस क्या करा हमने? 3 i/2 प्लस i/2 मिलके क्या बन गया? आई, है ना? आई हो गया। और लिमिट कितना हो गया? 0 टू π/2। और से देखना जरा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, यानी कितना हो गया एक तरीके से? 1 dx। 1 dx का इंटीग्रल कितना हो गया? अब फॉर्मेलिटी चलिए बस एक, यहाँ से कितना हो गया? 0 टू π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कितना हो गया? π/2। यहाँ डबल नहीं था, वहां पे आज का 2y बन गया था, तो π/4 बनने थे आंसर। और यहाँ i/2 प्लस i/2 मिलके i ही बना है, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ π/2। चलिए डिस्कस करना है तो बताएं कुछ भी। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का कमांड होना जरूरी है। और ये इवन फंक्शन था, क्योंकि स्क्वायर कभी भी इसका आंसर माइनस में नहीं आता है ना।
स्क्वायर हमेशा एक इवन फंक्शन होता है, तो इसलिए देखते ही कह सकते हो कि साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है, जो भी है स्क्वायर के फॉर्मेट में, वो हमेशा इवन फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कहा, सबसे लेंथी क्वेश्चन 16 और एग्जाम्पल नंबर 36 है, तो उसको एक बार यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, मैं जब तक और क्वेश्चंस के देख लेता हूँ। चलिए, सेम लॉजिक पे चल रहा है, तो पहले मैं 13 वाला ले लेता हूँ, जल्दी आपको कमांड हो जाएगा ना। 13 है, वैसे काफी हद तक सेम क्वेश्चन आएंगे अब हमारे, मगर फिर भी मैं पहले क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूँ, और इसका आंसर मेरे को जो लगता है वो आ चुका है मेरे दिमाग में इसका आंसर, यानी कि इतना जल्दी इसका आंसर आएगा 13 वाले का, क्योंकि प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको 13 को पहले ले रहा हूँ, फिर 12th वाला भी ले लेंगे एक बार। आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू प्लस का पाई बाई टू, और यहाँ से साइन की पावर 7x और dx। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों उतारा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है। हाँ, बता सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया? हाँ हाँ यार, आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है बिना कुछ करे? आंसर डायरेक्ट है इसका, कुछ नहीं करना, आंसर है इसका डायरेक्ट। क्या है बताओ? सर 0 होगा। बिल्कुल सही। चलिए, आप बता सकते हो ऑड फंक्शन है कुछ। सही आंसर आ चुका है? इसका आंसर है, मालूम है क्या? 0। अच्छा, ऑड है ना? ऑड है। ऑड साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, ध्यान रखना। और मैं अगर इसको दिखाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ से क्या करूंगा, साइन 7 और क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स की पावर 7, तो माइनस बाहर रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। अरे एक तरीके से क्या आ गया ये, माइनस एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो सीधे सीधे आंसर इसका क्या हो गया, 0। इसलिए मैंने इसको पहले कर रखा है, सेम चीज। चले, ये भी हो गया। अब मैं फिर भी मैं छुड़वा नहीं रहा कोई क्वेश्चन, इसलिए 12th भी आपके लिए करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं पहले। और जैसे कहा, 2 लेंदी क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। हमारा लगभग 7.11 खत्म होने की तरफ है। फिर मिसलेनियस, तो एक बहुत बहुत बड़ा चैप्टर जो माना जाता है इंटीग्रेशन का, वो हमारा एंड होने की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 12 आई, देखिए अगला जो चैप्टर है AOI, उसके लिए आपको थोड़ा 11th का चैप्टर था एक फोनिक सेक्शन, उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे बहुत डीप नॉलेज ना भी सही, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि पैराबोला कितने तरह के होते थे, कैसे उसकी शेप बनती थी, इलिप्स क्या था, हाइपरबोला क्या था, सर्कल क्या था, कैसे उसकी इक्वेशंस बनती थी, कैसे उसको हम फिगर में प्लॉट करते थे, तो बेसिक नॉलेज आपको होगी, तो ये इनका मर्ज हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। कोनिक सेक्शन और इंटीग्रल होके मर्ज होके आ जाएगा, है ना। तो वही चीज है, कोनिक सेक्शन को इंटीग्रल में ले आए हैं तरीके से। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी, मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी, यानी कि फिर वही बात कर रहा हूँ 0 to a वाली, है ना। मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी यहाँ 0 to पाई, क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, यानी कितना हो गया, पाई माइनस एक्स। यहाँ से कितना हो गया, dx 1 प्लस साइन, और यहाँ से भी कितना हो गया, पाई माइनस एक्स। हाँ जी, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा है ना, ये क्या होगा, साइन थीटा ही। तो इसके आगे लिख देता हूँ 0 to पाई, यहाँ से कितना हो गया, पाई माइनस एक्स, यहाँ से कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स और dx, और इसको डाल दिया मैंने सेकंड में। जैसे ही मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करने वाला, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करने वाला हूँ, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड। तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i, लिमिट सेम है 0 to पाई। साथ साथ देखोगे डिनोमीटर भी सेम है, डिनोमीटर भी सेम है। यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर कितना हो गया, x प्लस पाई माइनस एक्स, और यहाँ dx है ही, x से x पे क्या हो गया, खत्म। पाई तो एक कांस्टेंट है, तो पाई कांस्टेंट को मैंने क्या रखा, बाहर रखा, और लिमिट क्या रहा, 0 to पाई, और यहाँ लिख दिया 1 dx, और डिनोमीटर में कर दिया 1 प्लस साइन एक्स।
हाँ जी, आर कुछ पूछना तो नहीं आता कह रहा 2i इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट 0 से लेके पाई और यहाँ से dx और डिनोमिनेटर में बन गया हमारा 1 प्लस साइन एक्स। तो अच्छे से लिख देता हूँ इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, 1 प्लस साइन एक्स ये बन गया, है ना। हाँ जी, जरा अब मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर कि इसका हमें इंटीग्रल करना होगा, है ना। इंटीग्रल तो हुआ ही नहीं है, इसका इंटीग्रल करने के मेरे पास दो तरीके दिमाग में आ रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ। एक तरीका तो मेरे पास वेल नोन तरीका है जो मैं हर बार यूज करता हूँ, इसमें हल्का सा मैं अपना नया तरीका अप्लाई लिख ले चलता हूँ, पाई और यहाँ 0 से पाई। मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कि साइन चेंज हो जाता है ना, जानते हो गए। तो 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस साइन एक्स और मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अरे जिससे मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, कर सकता हूँ। और आप देखेंगे जरा यहाँ से कितना हो गया 2i इज इक्वल टू पाई और लिमिट कितनी है 0 टू पाई, ऊपर कितना है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स। हाँ जी, नीचे देखेंगे ना a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन गया, स्क्वायर माइनस बिल्कुल सही, यानी क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया। हाँ जी, आ रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 10 प्लस Cos की square आइडेंटिटी x. है, क्या बन जाता है cos स्क्वायर एक्स और dx तो है। आप जरा देखना, देखो 2i करके क्वेश्चन चल ही रहा है ना, पाई और लिमिट कितनी है 0 टू पाई। हाँ जी, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, Sir, sec square x. 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी क्या बना दिया इसने sec स्क्वायर एक्स माइनस और सर पुराने दूसरा डेट का क्या क्वेश्चन n बन x गया sec अभी x हो जाएगा। माइनस, अभी पुराने क्वेश्चन ये कर चुके हैं वाला क्वेश्चन इस तरह का, sin x अपॉन cos x क्या हो गया सर 10 आगे का x, तो सॉल्व हो 1 जाएगा। अपॉन cos x क्या बन गया sec x, यानी क्या बन गया एक तरीके से ये sec x और 10x। अब आप जानते होगे कि अब मेरे पास क्या है डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो थोड़ा ऊपर से हटा देता हूँ। 10x माइनस 4 तो पाई को रखा मैंने बाहर, को इंटीग्रल कर रहा हूँ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना हो गया 10x, sec x का इंटीग्रल कितना हो गया sec x और लिमिट क्या आ गई 0 टू पाई। हाँ क्लियर है मेरी बात नहीं। और ध्यान रखना क्वेश्चन क्या चला है हमारे पास 2i करके, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका आधा भी करेंगे, है ना। यहाँ से कितना हो गया 2i, यहाँ से पाई और अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट यानी कितना हो गया 10 पाई माइनस सेक पाई, क्लियर है, माइनस है ना, फिर अपर लोअर लिमिट यानी कितना हो गया 10 0 माइनस सेक 0 और ब्रैकेट बंद। वैल्यू को लर्न करने का मैंने एक बहुत आसान तरीका बताया था कि अगर बाउंड्री की वैल्यू लर्न करनी हो तो ये वाली क्या होती है हमारी 1,0, ये वाली क्या होगी यहाँ पे -1,0 और पहले वाली वैल्यू क्या होती है कॉस की होती है और दूसरी वाली वैल्यू साइन की होती है, पहले कॉस की होती है दूसरी साइन की होती है, जिससे आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 2i यहाँ से पाई tan 180 यानी कि साइन 180 अपॉन कॉस 180 कितना हो गया 0, यानी कि tan 180 क्या हो गया 0, cos sec cos 180 कितना है -1, अरे -1 का उल्टा भी -1 ही रहेगा और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो गया +1, ये लग गई माइनस tan 0 यानी कि sin 0 अपॉन cos 0, तो कितना हो गया 0, 0 बटे कुछ भी क्या हो गया 0 हो गया, है ना। sec 0 हाँ, तो tan 0 क्या होता है 0, वैसे भी लिख सकते हो, tan 0 का आंसर क्या हो गया 0 ही होता है। sec 0 cos 0 का आंसर क्या होता है 1, है ना, cos 0 का आंसर क्या होता है 1, अरे 1 का उल्टा कितना हो गया 1 ही तो हो गया, वैल्यू लगाइए, कोई खास बड़ी बात नहीं करी, है ना। यहाँ से कितना हो गया पाई यानी कितना हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 यानी कि प्लस का 1 आ गया, यानी कितना हो गया 2 पाई, मगर 2 से 2 खत्म, यानी कि फाइनली आंसर क्या बनेगा इसका हमारे पास पाई, इसका आंसर आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का पाई। हाँ, कोई डिस्कस नहीं करना है इस क्वेश्चन को अभी भी। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है हमारा, 13 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी आंसर है,
ओरली, कुछ भी नहीं करना। 15 का आंसर ओरली निकल के आएगा, है ना। 15 वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। और जैसे मैंने कहा कि 2 क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके चल रहा हूँ टारगेट, क्वेश्चन नंबर 16 और एक लास्ट इसका एग्जाम्पल। और इसके साथ ही हमारी 7.11 लगभग खत्म होने की तरफ है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकले, आंसर ना मैच करे, तो भी आप मेरे को बता देंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको फाइनल टच दे देंगे। मिसलेनियस मुश्किल है थोड़ी सी, अब तक जो भी किया है सारा आपको कमांड होना चाहिए, तभी मिसलेनियस ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा लेवल हाई है मिसलेनियस का, कई क्वेश्चन बहुत यूनिक हैं। मिसलेनियस में से भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में डाला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे मैंने कहा क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 आई करके मैं लेके चल रहा हूँ। लिमिट देखो, आंसर आप खुद बता सकते हो, खुद ऑलरेडी आंसर है। साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एंड dx। ऑलरेडी आंसर है, ऑलरेडी। बताओ, अच्छा प्रॉपर्टी बताओ, चलो क्या लगाने वाला। पहले बताओ प्रॉपर्टी क्या लगाने वाला। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ए माइनस एक्स, बिल्कुल सही। रिपीटेड प्रॉपर्टी, मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी। लिमिट 0 से π/2। और देखो डायरेक्ट लगा रहा हूँ जरा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कितना हो गया सर कॉस cos एक्स। x कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया sin साइन x थीटा। 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा। cos theta कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन sin थीटा। theta और यहाँ dx, इसको डाला फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर डाला, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बताओ जरा। हाँ यार आप बता सकते हो सर क्या आंसर आ 1 गया plus तेरा? 2 तो फिर इसका आंसर आ गया 0। क्यों आ गया? नहीं नहीं, cos 2x बराबर कुछ भी नहीं है। हाँ ये बताइए यार, आप क्यों आंसर 0 कर दिया सर मैंने एक इसका? मिनट सर, बस एक मिनट सर, मैं देख ही रहा था। चलिए थोड़ा 1 मिनट चाहते हैं कि इनको सोचने का टाइम दिया जाए थोड़ा सा। सब कुछ आपके सामने है, प्रॉपर रीजन बस बता दो। आंसर तो 0 आ गया, क्यों आ गया? सर क्योंकि कट ही हो जाएगा ना सारा कुछ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि इन सारा दोनों कुछ को क्या कट ही करने हो रहा वाला है हूं मैं, सर। ऐड। फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कितना हो गया यहाँ पर 2i। लिमिट कितनी है सेम है, 0 to π/2। अरे गौर से देखो, डिनोमिनेटर भी तो सेम है। जब डिनोमिनेटर भी सेम है तो क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स। अरे जैसे ही मैं ऐड करूंगा ना, प्लस से ये खत्म, कॉस से ये खत्म, यानी क्या बन गया 0। अरे 0 सर बटे कुछ न्यूमरेटर क्या 0 बन हो गया गया, तो ओवरऑल भी 0 ही हो है गया। ना। ओवरऑल क्या बन गया, न्यूमरेटर 0 बन गया, क्योंकि प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को काट देगा, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स को काट देगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 0 आ गया। अरे जब 0 ही हो गया तो फिर बात ही खत्म। 0 का क्या इंटीग्रल करेंगे, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो सब 0 हो जाता है, तो आंसर यहीं पर ही खत्म भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन चलो आपकी चॉइस पे ले लेता हूँ, या मैं अपने हिसाब से करा दूं। सर क्वेश्चन 16 करवा दो एक बार। 16 तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 16 अच्छा बहुत लेंथी यस क्वेश्चन सर, बहुत बड़ा है वो। मतलब इसको समझने के लिए पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज, सारे क्वेश्चन एक बार आपको रिवाइज करके बैठने होंगे। 16 को और समझना चाहते हो, है ना। 16 सबसे लेंथी यस क्वेश्चन। सर सर, क्योंकि आज हमें स्कूल में करवाया था, बहुत बड़ा है। हाँ ये कह रहे हैं स्कूल में कराया चाह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन 3 पेज का क्वेश्चन है, देखने में छोटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक जरा चुच्चा सा सर एक क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी बिल्कुल ही निचोड़ लेता है सर ये वाला। हाँ ये क्वेश्चन सबसे लेंथी क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, मैं 16 को कराने से पहले एग्जाम्पल नंबर 36 कराऊंगा। फिलहाल फिलहाल मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसी को दोबारा 7.11, मतलब अभी खत्म नहीं हुई। तो माइनस, तो ये क्वेश्चन देखने में उससे ज्यादा लेंथी लग रहा है 20 वाला, पर इसका आंसर बहुत जल्दी निकल सर ये गया। भी ओरल ही हो जाएगा। ये ओरली है, एक्स क्यूब। चलिए बताएंगे ना, मैं लिख रहा हूँ पहले। विशेष आप भी सोचेंगे कि कैसे इसका आंसर बहुत जल्दी निकल के आ रहा है, देखने में इतना सर लेंथी है। एक्स क्यूब और तो ऑड हो 16 गया। देखने में इतना छोटा लग रहा है, वो इतना लेंथी क्वेश्चन है। ये मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया है ना।
चलिए सर ये, मैंने 7 से हाँ जी, यार आप बताएंगे। सर इसमें एक्स क्यूब तो ऑड ही हो गया तो 0 हो जाएगा। एक्स देखो कॉस एक्स। देखो, आई इज इक्वल, पहले करेंगे कैसे ना, तो लॉजिक भी समझा रहा कि ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब एकदम बहुत जल्दी कर दो अच्छी इसको। एक्स क्यूब माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स, ये इस तरह का ही देखा है ना। माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू टेन की पावर 5x माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस का पाई बाई टू 1d, इस तरह का सर सेकंड में से लिमिट पाई चार बाई 2 क्वेश्चन को होगी हमने ऊपर। मतलब चार पार्ट को चार क्वेश्चन बना दी। अब ध्यान ना, माइनस ए टू ए, अरे ये तो ऑड फंक्शन है। सर ये इसके क्या हो ऊपर सर गया, आपको पाई बाई 2 लिखना था सेकंड ये भी वाले में। कितना हो गया, ऑड फंक्शन, क्या हो गया, जीरो। ये भी कितना है, ऑड फंक्शन, तो ये भी कितना हो गया, जीरो। माइनस ए टू ए वाली लिमिट, तो सर 1 ही बचेगा तो वो x हो जाएगा और x का पाई बाई 2। हाँ, तो इसमें और नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। तो dx का इंटीग्रल कितना हो गया, x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, ऊपर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। फिर सर पाई बाई अपर 2 लिमिट माइनस माइनस पाई बाई पाई 2 हो बाई टू जाएगा। माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, यानी कितना हो गया, पाई। पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका, पाई। यही आंसर है इसका, पाई आंसर है इसका, है ना। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन है इसका सी वाला पार्ट। तो नेक्स्ट का जो हम टारगेट दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट एग्जाम्पल। बाकी आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो भी पूछना चाहो वो भी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। भाई कुछ पूछना चाहते हो अभी क्या, इसके अलावा कोई डिस्कस करना हो तो बताइए। क्या सर? मैं कह रहा हूँ कुछ और पूछना तो नहीं है, बाकी हम नहीं टारगेट दे सर रहे हैं अभी नेक्स्ट सर क्लास थोड़े में। करूंगा क्वेश्चंस और। क्या चीज, सर अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगा फिर डाउट पूछ लूंगा। ठीक 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 है ना, जो भी डाउट्स हो आपको तुरंत मेरे को व्हाट्सअप करें, है ना, जिससे कि मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता हूँ और फटाफट उन क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस करते रहेंगे ना। और सीबीएसई का, है ना, सीबीएसई का सैंपल पेपर्स वगैरह जो है वो भी हम आपके साथ बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। बस हमारा मेन टारगेट है वो, पिछली बार अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, पिछली बार फर्स्ट टाइम पूरी तरह से एमसीक्यू था, ऐसे क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी बहुत कम है, पर एनसीईआरटी हमें हर हालत में करानी ही पड़ती है। एनसीईआरटी नहीं कराएंगे ना तो ये आप कैसे सोचोगे, है ना। ऐसे कितने क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आपके अंदर जब तक एनसीईआरटी नहीं होगी। एनसीईआरटी होगी तो कभी तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर डिफरेंट वैरायटी के ऐसे क्वेश्चन हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, चाहे वो एजर्सन एंड रीजनिंग हो। एजर्सन रीजनिंग पता है क्या कैसे आते क्वेश्चन, ए और आर होते हैं, है ना। एजर्सन है उसका रीजन दे रखा है, अब एजर्सन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है, ये वाला पार्ट हो गया। एजर्सन ट्रू है बट रीजन प्रॉपर नहीं है, तो बी वाला पार्ट हो गया। एजर्सन ट्रू है रीजन फॉल्स है, सी वाला पार्ट हो गया। एजर्सन फॉल्स है रीजन ट्रू है, डी वाला पार्ट है। तो उसमें फिर उस तरह से आंसर, ये एक सबसे ये दोनों भी सही दोनों और सही है, रीजन रीजन प्रॉपर है तो ये पार्ट, दोनों सही है बट रीजन प्रॉपर नहीं है तो बी वाला पार्ट। पहला सर इस ट्रू बार है, सर कितने दूसरा एमसीक्यूज वाला, है पेपर में? है जी। सर इस बार पेपर में कितने एमसीक्यूज है? टोटल है आपके, मैं आपको पूरा फॉर्मेट मैंने लिखा भी था, मैं आपको एक बार प्रॉपर बताता हूँ। वैसे 2 एजर्सन रीजनिंग है और 16 या 18 में हल्का सा कंफ्यूजन है मेरे को, तो एक सेकंड हो जरा, मैं अभी पूरा और सर कंफ्यूज, कितनी केस स्टडीज है? मैं सब बताता हूँ पूरा लिख वो रखा। सेम ही था जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, ये क्या आएंगे 18 आपके एमसीक्यू हैं, 18 आपके एमसीक्यू हैं और 2 आपके एजर्सन एंड रीजनिंग है, यानी क्या हो गए सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए ना। तो इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी में है आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसके 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं मगर उसके 3 मार्क्स हैं आपके, है ना। फिर आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जैसे मैं कहा क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग क्वेश्चनों में आएगा, वो 5 मार्क्स के हैं और 3 केस स्टडी हैं जो आपके 4 मार्क्स की। ओके सर। यानी ये पैटर्न है इस बार का जो पैटर्न है, यानी क्या किया है इन्होंने, पिछली बार का हाफ टर्म का लॉजिक और सेकंड टर्म का लॉजिक सब मर्ज मिक्स कर ही दिया, कर दिया दोनों मिक्स का। कर दिया ना, हर चीज ले आए। एमसीक्यू भी ले आए, एजर्सन रीजनिंग भी ले आए, शॉर्ट भी ले आए, टू मतलब 1 मार्क्स के भी है, 2 मार्क्स के भी है, 3 मार्क्स के भी है, 4 मार्क्स के भी है, 5 मार्क्स के भी है। हर कैटेगरी का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का भी है, 2 मार्क्स का भी है, 3 मार्क्स का भी है, 4 मार्क्स का आपकी केस स्टडी डाल दी और 5 मार्क्स के आपका लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया। तो ये पैटर्न है इस बार। चलिए कुछ पूछना नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं यहीं पर मैं।
ठीक है, मैं क्लास को फ्री एंड कर रहा हूँ, कन्वर्ट होगी फिर क्लास। वैसे आपको कुछ पूछना है? चलो क्लास में क्वेश्चन